दुआ की माँ रोती चीखती नजर आ रही है और कहती है कि तुमने मेरे लाड प्यार का ये नतीजा दिया। मुझे बेहद अफसोस है तुम्हारे ऊपर। मैं कभी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारा बाप सही कहता था कि इस दुआ को ढील मत दो, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रही। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम इतना घिनौना मजाक हमारे साथ कर जाओगी, हमारी खुशियों के साथ इस तरह से तुम कर जाओगी कि मुझे समझ ही नहीं आई। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एक कदम ने तुम्हारी बहनों की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। अगर तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता तो तुम ऐसा कभी भी ना करती। लेकिन दुआ की ज़िद और हट दर्मी वहीं की वहीं खड़ी है और वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मुझे किसी चीज़ का पछतावा है। बेहतर यही है कि आप भी अपने जहन से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकालते, क्योंकि मज़ीद इस तरह की बातें अब मैं आपकी सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि इस बात की खबर हो जाती दुआ के बाप को, जिसकी वजह से उसका बाप घर में चीखो पुकार शुरू कर देता है और कहता है कि देख लो वही हुआ जिसका डर था। मैं तुम्हें पहले ही समझाता था कि इस लड़की पर थोड़ा काबू पाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और बल्कि हमेशा इस दुआ का ही साथ देती रही। लेकिन आज शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि तुमने जो किया बहुत गलत किया है। काश तुम्हें ये अंदाज़ा पहले हो जाता तो ऐसा कभी भी ना होता। लेकिन जी आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत। मामला कुछ यही है, क्योंकि दुआ को ढील दे देकर उसका बेड़ा गर्क हो चुका है और वो लड़की इस कदर चालाकियाँ करती रही सबके साथ और सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। इस चीज़ का अंदाज़ा तो किसी को नहीं था। बहरहाल अब में भी अभी पता चला है कि ये लड़की क्या कर रही और क्या नहीं कर रही। बुरी सोहबत ने इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है और वो उन्हीं नक्शे कदम पर चल रही है जिस पर इसकी दोस्त चला रही थी इसको, और खुद भी चल रही थी। खैर आप देखेंगे कि ये लड़की भी कुछ कम नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा तो उसको आगे जाके होने वाला है। फिलहाल तो इसको दुनिया बड़ी हसीन नज़र आ रही है आगे वाली और बहुत खूबसूरत समझ रही है अगली दुनिया को, लेकिन ये नहीं जानती कि असल हकीकत क्या है और उसके साथ क्या को होने मैंने पहले वाला ही कहा था, आप चाहें तो अभी सब कुछ रुक सकता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आपको खुद इन चीज़ों को हैंडल करना होगा, खुद इन चीज़ों को भटकना होगा, यानी कि खुद ही इनके सहारे चलना होगा और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी होगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी रोती और काफ़ी परेशान भी होती है। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि बार बार वो उसको समझा समझा कर थक गया था कि आप ऐसा मत करें, अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें। इस तरह की बातें बिल्कुल भी आपको ज़ेब नहीं देती और ना ही आप ऐसा सोच सकती हैं। लेकिन कहाँ सुन रही थी ये औरत। इस औरत के सर पे तो बस यही सवार था कि मैं इस घर में राम सुकून से रहूं और अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों की खातिर सुकून से गुजारूं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें, कितनी रुकावटें आ जाएंगी। इस चीज़ का अंदाज़ा तो उसको था ही नहीं। इसलिए तो वो बेचारी अपने बच्चों की खातिर बड़ी खुशी से इस रिश्ते को कबूल कर रही थी। खैर अब देखेंगे कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये इंसान ठीक हो भी सकता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, उसका दिलो दिमाग कहीं और पर ही अटका हुआ है, इसलिए और कुछ उसको नज़र ही नहीं आ रहा है। अब दुआ की तरफ वो लपकेगा और दुआ की तरफ ही वो भागेगा और दुआ की ज़िंदगी फ़िलहाल बदलने वाली है, क्योंकि दुआ जैसा सोचती थी, जैसा समझती थी, वैसा ही होने वाला है। और उसको जब पता चलेगा कि वो लड़का जिससे वो बातें करती है वो एक कंगला इंसान है, तो वो उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं इसके दिमाग में पैसे का खुमार शामिल है और वो चाहती है कि हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जिसके पास बहुत पैसा हो। पैसे की नीयत से वो सब कुछ कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नौशेरवान को ही चुनेगी और कहेगी कि मैं उसी से ही शादी करूँगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और मैं ऐसा करके रहूँगी। जिस पर सबकी वो ले लेगी, यानी कि किसी की हिमायत कोई भी इसके साथ शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेहतरीन वो ड्रामा अपनी मर्ज़ी सीरियल करेगी। जानिसार। आप देखेंगे इस ड्रामे में कि हिबा बुखारी की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। तकलीफ़ें इस बात के लिए हैं क्योंकि जो कुछ वो करना चाहती है वो उसके घर वाले इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत ही सादा मिजाज लोग हैं और उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। लेकिन हिबा बुखारी इस सब चीज़ों से तंग आ चुकी है और वो कहती है कि न जाने कौन सा दिन होगा जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अब इन लोगों में रह के तंग आ चुकी हूँ। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर
कर रही हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? न जाने ज़िंदगी कहाँ के इस मोड़ पर तुम्हें कैसे ले आए। तुम समझ क्यों नहीं रही? जहाँ पर हो जो कुछ है इसी को गनीमत समझो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली है और अपने घर वालों की बातों को बहुत ही गलत किस्म का सोचती है और कहती है कि एक दिन मैं वो करके दिखाऊँगी जो किसी ने नहीं किया है। बहुत सी बातें करती है। उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं उसकी वजह से। उसकी ज़िद और हठधर्मी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। उसका बाप हर वक्त इस बात के लिए परेशान रहता है और कहता है घर वालों से कि इसको समझाया जाए। ऐसा ना हो कि कल को मज़ीद कोई इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए टेंशन खड़ी हो जाए। फिर जाकर आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में इस बात की अकल है और आप लोग इस बात को समझ रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जो करूँगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा यानी कि सता रही है वो भी इस कदर के, लेकिन खामोश भी है, लेकिन फिर भी वो चाह रही है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो। ये काम करना उसके घर वालों के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है क्योंकि वो ऐसा उसको नहीं देखना चाहते हैं। वो बहुत ही सादा तबीयत लोग हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो आज़ादी के लिए कुछ भी करना चाहती है और कहती है कि मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करूँगी। यानी कि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती और अपनी ज़िंदगी को ख्वाबो ख़याल इस तरह से होने लग जाते हैं उसके कि बस उसके दिमाग में कोई शहज़ादा टाइप लड़का ही आ रहा है बार-बार और बार-बार उसको यही समझ आ रही है और वो आता है दानिश के रूप में और इसलिए आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है उसको देख के। पहले तो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती है और बातों-बातों में इसको कह देती है कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करती और ना ही मैं पसंद करती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता वही जो है बात वो अटल होती जाएगी और सारे मामले जो हैं सुलझते जाएँगे। लेकिन वो समझ रही है कि शायद जो पुरानी ज़िंदगी इसने खोई है वो ज़िंदगी इसके लिए बहुत ही फ़ज़ूल किस्म की ज़िंदगी थी और उसका नाम भी लेना गवारा नहीं समझती है। लेकिन आने वाली ज़िंदगी को वो बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी तस्वर कर रही है। वो नहीं जानती है कि उसकी ज़िंदगी में किस कदर कांटे बिछने वाले हैं, किस कदर तकलीफ़ें आने वाली हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है और चाहती है कि बस अपने माज़ी को मुड़ के भी ना देखे। यही दानिश उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और उसको कहता है कि तुम अपने माज़ी को मुड़ के भी मत देखना, तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और नए अंदाज में शुरू करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम जैसी लड़की को इस कदर जुल्म के साथ क्यों रखा जा रहा था। इतने ज़ालिम लोग कैसे हो सकते हैं? जिस पर वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता वो जानती है कि उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से उसके घर वाले उससे तंग आ चुके थे और इन बातों को बिल्कुल नापसंद करते थे। लेकिन वो जिन ख्वाहिशात पर मर मिटी थी वही करके दिखाएगी, वही बन के दिखाएगी। इस बात की समझ अभी नहीं आ रही उसको और वो समझ रही है कि मसले बड़े ही ठीक जा रहे हैं और जैसे ही दानिश उसको मिल गया है तो समझो उसको सब कुछ मिल गया है। इस बात ने उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है और उसका दिमाग जो है ख़राब करके रख दिया है। लेकिन असल माजरा वो नहीं समझ रही कि अपनी ज़िंदगी की असल जो इसकी मुसीबतें हैं, असल परेशानियाँ हैं, वो अब शुरू होने वाली हैं। वो समझ रही थी सब कुछ गुज़र चुका, लेकिन मज़ीद अब शुरू होने वाली चीज़ों को वो नहीं समझ पा रही है और वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में इस कदर परेशानियाँ आ चुकी हैं कि मैं क्या बताऊँ, काश वो टाइम ही रहता तो अच्छा था।